हेलो एवरीवन, मैं आपका कुलदीप सिंह शेखावत और हम आईपीएस कॉलेज जयपुर में यूट्यूब चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग के कुछ बेनिफिट के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कुछ ट्रिक्स के बारे में, करियर के बारे में और इंस्टाग्राम पे कुछ ट्रिक्स, इंस्टाग्राम की कुछ टूल्स ऐसे जो आज तक किसी ने नहीं बताया होंगे फ्री, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए फर्स्ट आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। डेली बेस पे आपको नॉलेज मिलेगा वहां पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो बेसिक थोड़ा सा हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो फर्स्ट क्या है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग से आपके माइंड में आ रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जो मार्केट है वो मार्केट क्या है? आप ऑफलाइन मार्केट भी देख रहे हो, ऑनलाइन मार्केटिंग भी देख रहे हो, बट हम क्या है, हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, जहां हम कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, कोई भी चीज है जो आप ऑनलाइन मेथड से मार्केट में पहुंचा सकते हो, वो चीज सारा काम हम किस में करेंगे? डिजिटल मार्केटिंग में करेंगे। अब कोई भी बिजनेस होता है, उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए? डिजिटल मार्केटर की चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको आज के टाइम में ग्लोबल बिजनेस रीच करवाना है, उसके लिए किसकी हेल्प चाहिए? ऑनलाइन की। ऑनलाइन में किस चीज की? सोशल मीडिया की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, वेबसाइट की, एप्लीकेशन की, एडवर्टीजमेंट की। यूट्यूब एडवर्टीजमेंट आपका, गूगल एडवर्टीजमेंट आपका, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट आपका, फेसबुक एडवर्टीजमेंट है, हर जगह एडवर्टीजमेंट यूज करने के लिए। तो फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एक कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस द इंटरनेट ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पहले अपन कि डिजिटल टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे चलते हैं पहले अपन, तो हम इसकी बात करें डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, टैबलेट है। उनपे हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटली किससे करोगे? आप वेबसाइट से करोगे, सोशल मीडिया से करोगे, एप्लीकेशन से करोगे। वो डिवाइसेस किस में चलेंगे? वो आपके डेस्कटॉप पे चलेंगे, लैपटॉप में चलेंगे, ठीक है। वो चीज किस में हो रही है? डिजिटल मार्केटिंग में। तो फर्स्ट चीज हमारी क्या है? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग है, जहां हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने मार्केट को रीड करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में हमें बेसिक नॉलेज ले लिया, कंपोनेंट है, ठीक है। किस चीज का कंपोनेंट है ये आपको पता चल गया। ये कंपोनेंट है किस चीज का? मार्केटिंग का। वो मार्केटिंग किसकी? इंटरनेट ऑनलाइन बेस्ड। किसके लिए? डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। तो फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई भी कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए और इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। रीजन आपको पता है, अगर डिजिटल आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, वेबसाइट यूज करते हो, एप्लीकेशन यूज करते हो, तो वो सारी चीजें किस में चल रही है? वो सारी चीज इंटरनेट के थ्रू चल रही है। बट इंटरनेट के थ्रू से पहले क्या है? वो टेक्नोलॉजी में चल रही है, डेस्कटॉप में चल रहा है, लैपटॉप में चल रहा है, मोबाइल फोन में चल रहा है, टैबलेट में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? इन एप्लीकेशंस पे चल रहा है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए और आपके पास डिवाइसेस होने चाहिए जिससे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। अब दो चीजें हमारे पास आती हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करें आज के टाइम में कि ऑनलाइन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक। डिजिटल मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। बट ऑफलाइन मार्केटिंग क्या है? आप डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हो या मार्केट में जाकर मार्केटिंग कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो डोर टू डोर जाकर, आप अपने बिजनेस को डोर टू डोर जाकर मार्केटिंग कर रहे हो, वो ऑफलाइन मार्केटिंग। बट हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे? हम ऑफलाइन मार्केटिंग को कहां कन्वर्ट करके लेके आ रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग में। क्योंकि हमें आज के टाइम में हमारे बिजनेस को या हमारी सर्विस को, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है, मार्केट में पहुंचाना है, लोगों को पता करवाना है कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज हम ये सेल करते हैं, वो चीज करते हैं। उस चीज के लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प चाहिए। तो हम ऑफलाइन बिजनेस को कहां कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑफलाइन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में काफी चीजों की प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। हमें एम्प्लॉय चाहिए, हमें मनी चाहिए,
हमें प्लेस चाहिए, काफी चीजें चाहिए। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, आप कहीं भी बैठकर फ्री हो और कहीं घूम रहे हो, घूमते घूमते आप मार्केटिंग कर सकते हो। बट ऑफलाइन में आप ऐसी चीज नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर एक ऑफिस चाहिए, प्रॉपर एक प्लेस चाहिए, आपको प्रॉपर आपको एक सारी सुविधा चाहिए, वो सारी चीजें आप ऑफलाइन में कर सकते हो। बट हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग बोलते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या है, इंटरनेट के थ्रू जो मार्केटिंग कर रहे हैं, याद रखना, इंटरनेट के थ्रू और डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू जो मार्केटिंग हो रही है उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट चीज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, उस चीज के बारे में हमने बात की। अब हम सेकंड चीज पे चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट। अगर डिजिटल मार्केटिंग आप कर रहे हो तो क्या बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का? क्या डिजिटल मार्केटिंग करने से आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाओगे? क्या डिजिटल मार्केटिंग करने से आप अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को एक्सप्लोर पूरी जगह पहुंचा पाओगे? उसके लिए हम फर्स्ट बात करते हैं ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच क्या है? ग्लोबल रीच क्या है? ऑल ओवर वर्ल्ड में हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। किसके थ्रू? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू, हर जगह हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। वो कैसे प्रमोट करना है? हमें अगर फॉर एग्जांपल आज हम जयपुर में वर्क कर रहे हैं, हमें दिल्ली या आउट ऑफ इंडिया अपने बिजनेस को प्रमोट करना, तो हम क्या करेंगे? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे, फेसबुक यूज करेंगे, रील्स बनाएंगे, पोस्ट बनाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, वो सारी चीजें करेंगे जिससे हमारा बिजनेस क्या है, ग्लोबली रीच कर रहा है। सेकंड आती है लोकल रीच। लोकल एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप जयपुर में रहते हो, जयपुर में आसपास के एरियाज आपके पास खातीपुरा है, जोटवाड़ा है, मानसरोवर है, सी स्कीम है, ठीक है, आप चाहते हो मेरे आसपास के जितने भी लोकेशन है उन लोकेशन में मेरे एडवर्टाइजमेंट पहुंचे, मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले, मेरी सर्विस के बारे में पता चले कि क्या सर्विस है, क्या क्या चीज प्लेटफॉर्म है, कहाँ मेरी लोकेशन है, वो सारी चीज हम किसमें करते हैं? लोकल रीच में, ठीक है। वेल ब्रांडेड अवेयरनेस, आपका जो बिजनेस है उसके लिए आपने पोस्ट क्रिएटिव बना रखी है, क्रिएटिव कंटेंट कर रखा है, सारी चीजें क्रिएटिव कर रखी है, जिससे आप क्या कर रहे हो? बिजनेस को एक्सप्लोर करवा पा रहे हो मार्केट में। क्योंकि डिजिटली आप क्या है, अच्छे खासे बैनर बनाओगे, पोस्ट बनाओगे, कंटेंट लिखोगे, अच्छी डिजाइनिंग दोगे, वो सारी चीजें आप उसमें करोगे। वो सेगमेंट कम प्राइस में काम होता है, क्योंकि ज्यादा प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफलाइन करते हैं तो हमें क्या चाहिए? एम्प्लॉय चाहिए, उसको हम सैलरी भी देंगे और उसका इंसेंटिव भी देंगे अपन उसको, काफी चीजें, ठीक है, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, वो जो 1 महीने का काम है वो 2 महीने में काम करेगा पूरा, ठीक है, तो उसको टाइम ज्यादा चाहिए, अकेला पूरे बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, लोगों तक पहुंचा नहीं पाएगा, उसमें टाइम चाहिए। बट क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो चीज हम इसमें करते हैं। फिर लोअर कॉस्ट, कम प्राइस, कम पैसों में हम सारी चीज करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आपका 80 रुपीज से एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होता है, 80 से 120 से 165 से एडवर्टाइजमेंट आपका स्टार्ट हो जाता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक एडवर्टाइजमेंट लगाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने बिजनेस को। बट ये चीज सोचो, अगर हम ऑफलाइन में बात करते हैं तो 80 रुपीज में कितने लोगों तक चला जाता है इंसान? नहीं जा सकता था। बट ऑनलाइन में क्या है, 80 रुपीज में वो आपको 400 लोगों तक ले गया या 1000 लोगों तक ले गया, ठीक है, 200 में 2000 तक ले गया, 3000 तक ले गया। वो किस में लेके जा रहा है? लोअर कॉस्ट में, कम पैसों में वो चीज कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बहुत चीजें बेनिफिट है हमारे पास। अच्छा करियर है इसमें, अच्छी ग्रो है, ठीक है, हम अपने बिजनेस को जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं, जल्दी मार्केट में ला सकते हैं, जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। बट ये चीज हम ऑफलाइन में नहीं कर सकते। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, क्लिनिक है आपका, ठीक है, आपका एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ठीक है, आपकी शॉप है, कोई भी चीज, हर चीज क्या है, हर चीज ऑफलाइन है। बट आप उसको ऑनलाइन इसलिए लेके आ रहे हो क्योंकि उस चीज को एक्सप्लोर कराना है, लोगों को पता करवाना है कि हाँ ये हॉस्पिटल यहाँ पे है, इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, इतनी अच्छी क्वांटिटी दे रहा है, ये चीजें दे रहा है, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, बेस्ट चीजें हैं। एजुकेशन की बात करें, यहाँ अच्छा एजुकेशन है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी नॉलेजेबल चीजें हैं, वो सारी चीजें किसमें हो रही है? सारी चीजें डिजिटली हो रही है। क्योंकि बिजनेस को अगर आप डिजिटली इंक्रीज करोगे तो वो डिजिटल मार्केटिंग में ही कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बिना अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, प्लेस चाहिए, एम्प्लॉय पावर चाहिए, मनी चाहिए, सारी चीज चाहिए। बट डिजिटली में क्या है, आपका स्मार्ट वर्क, आपका थोड़ा हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है, वो चीज भी याद रखना, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मार्केट रीड क्या किया आपने, मार्केट रीड करने के बाद आपने क्या क्या चीजें उस मार्केट में की है, कैसे मार्केट को उसको एक्सप्लोर कर पा रहे हो, वो सारी चीजें आप इसमें सीख लो। थर्ड आता है करियर। अब डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो मेन चीज सबको ये डर रहता है कि करियर क्या है, करियर बनेगा नहीं बनेगा, हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारा करियर बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि आज के टाइम में हर स्टूडेंट है उनको अपनी लाइफ में करियर बनाना बहुत जरूरी है। अब करियर के लिए वो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा फील्ड में करियर है, कौन सी चीज में हम करियर बना सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग कुछ करियर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट करियर आप डिजिटल मार्केटिंग में देखो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, आईटी टीम में बन सकते हो, ठीक है, आईटी में बन सकते हो, हॉस्पिटल में है, रेस्टोरेंट में है, कैफे, काफी जगह जहाँ डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप हर जगह रिक्वायरमेंट कर सकते हो अपनी, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैप, ठीक है, पिंटरेस्ट, स्टम्बलर, रेडिट, काफी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे जहां आप सोशल मीडिया मैनेजर के काम कर सकते हो, आईटी में काम कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म में आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है। आपकी होटल में ले लो, टूर एंड ट्रेवल्स में ले लो, हॉस्पिटल में ले लो, कॉलेजेस में ले लो, इंस्टीट्यूट में ले लो, हर जगह, हर शॉप का आज के टाइम में उसको भी रिक्वायरमेंट है। हर क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, कोई भी चीज है, डॉक्टर है, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, आपके हर जगह डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कपड़ों का काम करते हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है, अगर आप पेन का काम करते हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है, हर अगर फर्नीचर का काम करते हो तो भी डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको उस बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, तो हमारे पास जॉब की कोई कमी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग हर फील्ड में आपको डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो सेकंड, सोशल मीडिया मैनेजर, आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, आप वेबसाइट मैनेजर करते हो, एसईओ मार्केटर्स कर सकते हो, सर्च इंजन वेबसाइट को मैनेज करना, वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, रैंकिंग लाना, कैसे रैंकिंग आएगी, उसके लिए आप किसी भी कोई से फील्ड में भी काम कर सकते हो, आईटी फील्ड में कर सकते हो, हर जगह अपने पास सारे फील्ड है, ठीक है। अगर आप जॉब नहीं कर सकते तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, फाइबर है, काफी प्लेटफॉर्म है जहां हम फ्रीलांसिंग करते हैं, जहां हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, हम प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, या किसी कंपनी से प्रोजेक्ट ले सकते हैं, किसी कॉलेज से प्रोजेक्ट ले लिया, किसी इंस्टीट्यूट से प्रोजेक्ट ले लिया, किसी हॉस्पिटल से प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने 6 मंथ का ले लिया, 1 ईयर का ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर लिया, हमने कहा कि हम आपको एक्सप्लोर करके देंगे, हम मार्केट को सारी चीजें वो चीज कर देंगे, ठीक है। लास्ट आता है इन्फ्लुएंसर। आप सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आप सीख के रील्स अपलोड कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा सकते हो, अदर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो, लोगों को नॉलेज दे सकते हो, वो सारी चीज किसमें कर सकते हो, डिजिटल करियर में कर सकते हो। तो आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। अच्छा नॉलेज दो, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छा करियर बनाओ, हर चीज में अपॉर्चुनिटी आज के टाइम में आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी चीज में क्या क्या बेनिफिट करना है, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी है। क्योंकि यहाँ आईपीएस कॉलेज में जो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो हम ये सिखा रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता हो, हर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता हो कि हमें एक्सप्लोर क्या किस चीज कराई जा रही है, क्या चीजें हमें पढ़ाई जा रही है। इसलिए मैंने आपको बोला यूट्यूब अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट पे आप एक्सप्लोर करो हमारे यूट्यूब चैनल को, आईपीएस कॉलेज को, वहां पे आपको नॉलेज मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अदर प्लेटफॉर्म के बारे में, ट्रिक्स मिलेगी, नई नई रील्स मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको आइडियाज मिलेगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चीज करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए कि हमें करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए प्लेटफॉर्म होने चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में, वेब डिजाइनिंग के बारे में, C++ के बारे में, पाइथन के बारे में, बीबीए के बारे में, बीसीए के बारे में, एमबीए के बारे में, क्या चीज पढ़ सकते हैं, कहां से पढ़ सकते हैं, क्या चीज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें करियर में, कौन सा प्लेसमेंट सबसे बेस्ट मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सी एजुकेशन बेस्ट है, वो सारी चीजें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी बताएंगे और आईपीएस कॉलेज के थ्रू भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें हैं। बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो देखनी होगी, पूरी एंड तक वीडियो देखोगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट में झूठ बोलने वाले भी हैं, सच बोलने वाले भी, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या चीज सीख पा रहे हो, कौन से सर्किल में हो, क्या चीज सीख रहे हो। इसीलिए हमने आपके लिए लॉन्च किया यूट्यूब पे और आपके हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे नॉलेज की चीजें, जिससे हर स्टूडेंट को एक बेसिक का नॉलेज रहे, हर चीज के बारे में पता हो कि कौन सी चीज कैसे हो रही है, क्या चीज हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो ओके।